हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का। बुद्ध के धम्म की या शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो प्रमुख बातें जो जहन में आती है वो है प्रज्ञा, शील, करुणा। और गहराई में विचार करने पर पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग और शील मार्ग की व्याख्या हमें धम्म का सार समझाती है। संसार का सत्य दुख है, पर जब दुख निवारण का मार्ग हमें मिल गया है तो अब ये आप पर और मुझ पर निर्भर करता है कि हम इस दुनिया को किस दिशा में गतिमान करते हैं। आज का एपिसोड ऐसे ही प्रश्नों से भरा है जो बुद्ध ने अपने धम्म का सार समझाने के बाद उन 5 परिव्राजकों से पूछे। ऐसे सवाल जो 2500 साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में अग्रसर है। बुद्ध ने बताए हुए दुख निवारण के मार्ग को हमने एपिसोड नंबर 26, 27 और 28 में संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है। उन वीडियोस को जरूर देखिए और अपने सुझाव कमेंट कीजिए। तो आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 29th एपिसोड में। अपने सद्धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार के भलाई की आधारशिला नहीं है? मतलब अगर आदमी पंचशील का पालन करके अपने चरित्र और बर्ताव को पवित्र करे, पंचशील की कसौटी पर खुद को साबित करे, तो क्या यह संसार के भलाई की आधारशिला मतलब नींव नहीं है? तो परिव्राजकों ने उत्तर दिया, हाँ ये ऐसा ही है। आगे बुद्ध पूछते हैं, क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य चरित्र की पवित्रता को खोखला नहीं करते? मतलब किसी इंसान में बुरे गुण हैं, किसी इंसान का चित्त बुरे कर्म जैसे ईर्ष्या, राग, हिंसा, चोरी, व्यभिचार में मग्न है, जो असत्य बोलता है, जिसे बेहतर जीवन का ज्ञान ना हो, जो अज्ञानी है, तो क्या ये सारे अवगुण चरित्र को पवित्र रख पाएंगे? आगे बुद्ध कहते हैं, क्या पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि आदमी में इतना तो चारित्रिक बल हो कि वो इन बुराइयों से बच सके? मतलब आदमी के खुद के मन का या कहे उसके बर्ताव का या उसके चरित्र का इतना तो बल होना ही चाहिए, इतनी ताकत या कहे शक्ति तो होनी ही चाहिए कि वो खुद को बुरे कर्म, बुरे विचार, बुरे आचरण से बचा सके। आगे बुद्ध पूछते हैं, यदि आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वो जन कल्याण कैसे कर सकता है? यहाँ व्यक्तिगत पवित्रता का मतलब खुद को पंचशील की कसौटी पर खरा साबित करना, पंचशील को पूरी निष्ठा से खुद में उतारना। जब तक तो कोई आदमी पवित्रता की इस कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, वो जन कल्याण नहीं कर पाएगा। इस पर परिव्राजक कहते हैं, हाँ ये ऐसा ही है। फिर बुद्ध पूछते हैं, क्या अष्टांग मार्ग के अनुसार सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, संक्षिप्त में सद्धम्म के अनुसार अगर कोई जीवन यापन करे, अगर प्रत्येक व्यक्ति इस पथ पर चले, तो क्या अमानवता, अन्याय, घृणा जैसी वृत्तियों का अंत नहीं होगा? मतलब अगर कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि रखता है तो वो सामने घटित हो रही घटना के पीछे का कारण समझ पाएगा, अपने संकल्प बल से उस प्रत्यक्ष घटना को विस्तार में जानेगा और अपनी सम्यक वाणी से संसार में मैत्री को बढ़ावा देगा और अपनी आजीविका कमाते समय वो किसी को धोखा या उसका नुकसान नहीं करेगा। और सम्यक कर्मांत मतलब अपने अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए वो निरंतर कार्यरत रहेगा और ऐसा करते समय किसी दूसरे की भावनाओं या फिर उसके अधिकारों का नुकसान नहीं करेगा, तो वो सद्धम्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यदि पृथ्वी पर हर इंसान ऐसा ही बर्ताव करे तो अमानवता, अन्याय, घृणा, एक इंसान से दूसरे इंसान को अलग समझने वाली वृत्तियों का अंत नहीं होगा। इस पर परिव्राजक बोले, हाँ ये ऐसा ही है। आगे बुद्ध शील मार्ग की बात कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम जानेंगे बुद्धिज्म में शील मार्ग का क्या स्थान है और साथ ही शील को अपनाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी है। वीडियो में कुछ पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन से ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए।